आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे जो होते हैं एल्केन्स। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो फर्स्ट रूल को अगर आप रीड करें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। इसमें जो वर्ड कंटिन्यूस है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो हमने जब भी सिलेक्शन करनी है हमारी लॉन्गेस्ट चेन की, तो हमें ये चीज़ बहुत गौर से देखनी है कि वो कंटिन्यूस चेन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, हम देखेंगे जो भी लॉन्गेस्ट आपको चेन नज़र आ रही है ना, आप उसको देखें। पहले लॉन्गेस्ट चेन कैसे देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। अगर आप देखें, मैं अगर नीचे से आता हूँ, चलें नीचे से अगर आऊँ, 1 2 3 4 5, सही है। और अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट आऊँ, 1 2 3 4 5, तो दोनों तरीके से हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ऑब्टेन हो रही है, लॉन्गेस्ट चेन मिल सकती है। तो मैं नंबरिंग किसी भी जगह से कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये 1 2 3 4 5, और इसको थोड़ा और अगर मैं क्लियर कर दूँ तो आप ऐसे कुछ लेबल करते हैं। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लें। अब अगर हम इसमें देखें कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, पहले हम स्ट्रेट देख लेते हैं। स्ट्रेट अगर देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अक्सर बच्चे क्या गलती करेंगे, वो ज़्यादातर स्ट्रेट चेन्स को ही कर देते हैं, मगर आपको बहुत गौर से देखना है। और पॉसिबल हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट बन रही है वो यहाँ से बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग हम अगर करें तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप नंबरिंग करेंगे। सेकेंड रूल के पास आते हैं। आपने पढ़ा असाइन नंबर्स टू द कार्बन एटम्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। फिर एक नोट है, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द साइड विच इज़ नियरेस्ट टू द ब्रांच। तो कुछ इसके आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। सेकंड स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। सही है, ये आपके पास दो स्ट्रक्चर सामने हैं। आपको उन्होंने बोल दिया कि जो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो आपने करनी है उस कार्बन से जो नियरेस्ट है ब्रांच के। अब ये जो होती है चीज़, सीधी जो चीज़ होती है या स्ट्रेट चेन होती है, ये आपका होता है पेरेंट स्ट्रक्चर। और जो भी चीज़ ऊपर से या नीचे से निकल रही होगी ये होगा आपका ब्रांच। सही।
अब आपको कैसे पता चलेगा ब्रांच के करीब कौन सा है और कौन सा नहीं? लेट्स से कि आपने नंबरिंग स्टार्ट कर दी यहाँ से, सही? आपने ये इसको 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग स्टार्ट कर दी, मगर ये जो है ये गलत है। यहाँ पे आपने रूल जो है वो वायलेट कर दिया, क्योंकि ब्रांच है आपकी ये वाली। तो अगर हमें ऐसे नंबरिंग करनी है कि ब्रांच के ज़्यादा करीब वाला फर्स्ट कार्बन हो, यू विल स्टार्ट विद दिस साइड 1 2 3 4 5। 1 यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं? ये आपकी ब्रांच है, आपको ब्रांच से क्लोजेस्ट जो कार्बन है वो स्टार्ट करना है। तो ये आपका सेकंड रूल भी कंप्लीट हो गया। थर्ड रूल की तरफ आ जाएं। इसमें हमें बेसिकली इन्होंने बताया है कि नेमिंग करनी कैसे है। सो लेट्स रीड इट। फॉर नेमिंग अ मॉलिक्यूल, नेम ऑफ द ब्रांच रेडिकल शुड बी रिटन फर्स्ट विद इट्स पोजीशन फॉलोड बाय नेम ऑफ पेरेंट स्ट्रक्चर। पहले आपने ब्रांच रेडिकल की पोजीशन इनको बतानी है, फिर आपने पेरेंट स्ट्रक्चर बताना है। अभी मैंने आपको ब्रांच और पेरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताया था, तो कुछ एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ मैं, जिससे आपको ये रूल सही से समझ आ जाए। ये आपके सामने एक मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ब्रांच है यहाँ पे, ज़्यादा करीब कौन सी है? यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 पे आ रही है, यहाँ पे अगर नंबरिंग करूँ तो 2 पे आ रही है। जो ज़्यादा करीब है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4, सही है? ये आपके पास ब्रांच आ गई। अब इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है फॉर नेमिंग मॉलिक्यूल, नेम ऑफ ब्रांच रेडिकल शुड बी रिटन फर्स्ट। ये आपका ब्रांच रेडिकल है। आपको पता है कि CH4 होता है मीथेन। अगर मीथेन का एक H चले जाए, CH3 हो जाए, ये हो जाएगा मिथाइल। इसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा C2H6 इथेन। उसका एक H कम होगा, वो हो जाएगा इथाइल। तो ऐसे ही करके चेंज आएगी प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ये आपको चेंज याद करनी पड़ेगी, वो पेंटाइल एटसेट्रा, सही है? तो मीथेन है, मीथेन का एक H कम है, तो ये हो जाएगी मिथाइल, सही है? अब मिथाइल है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे रखेंगे, पोजीशन कैसे पता चलेगी? आपने देखा ये ब्रांच रेडिकल है, ब्रांच रेडिकल के ऊपर जो कार्बन है या अगर नीचे कार्बन है तो उसका नंबर क्या है? आपने देखा इसकी जो पोजीशन है वो है 2। आपने लिख दिया 2, हाइफन बना दिया। ये कौन सा आपके पास ग्रुप है? मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। एक कार्बन होता है मिथाइल, 2 कार्बन होते हैं इथाइल, 3 कार्बन होते हैं प्रोपाइल, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटाइल। और अगर आप एल्केन्स को देखें तो जो चौथा आपके पास होगा वो होगा ब्यूटेन। तो आप लिख देंगे 2, पोजीशन बता दी, मिथाइल आपने ब्रांच रेडिकल बता दिया, और एल्केन कौन सा बनेगा? वो बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, सही है? एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक और स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। पहले आप इसकी नेमिंग करेंगे। अब नेमिंग कैसे करेंगे? आपने देखा ब्रांच जो है वो कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अगर करें 1 2 3 पे आ रही है, यहाँ पे 3 पे आ रही है।
1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे आ रही, यहाँ पे 2 पे आ रही। सो यू विल स्टार्ट द नेमिंग फ्रॉम द राइट साइड। या ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई, सही है। CH3 अभी मैंने आपको बताया मिथाइल होगा, इसमें 2 आ गए आपके पास। अगर आपके पास 2 ब्रांच रेडिकल्स आ जाएँ तो आप उनको एक साथ लिख सकते हैं, और एक साथ कैसे लिखेंगे, दोनों की पोजीशंस मेंशन कर देंगे। पहले वाले की क्या है 2, सही है, दूसरे की क्या है 3, फिर आपने हाइफन बनाना है। कितने मिथाइल हैं 2, एक मिथाइल होगा सिंपली मिथाइल लिख देंगे, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, तो ऐसी आपकी चेन चलती जाएगी। 2 हैं आपने लिख दिया डाई, ब्रांच रेडिकल कौन सा है मिथाइल, डाई मिथाइल। एक चीज़ याद रखिएगा, आप सब शॉर्ट केस में करेंगे, आप कैपिटल में कुछ नहीं करेंगे। कार्बन कितने लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन वाले एल्केन को हम कहते हैं पहला मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। जो हमारे पास 4th रूल था वो भी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। 5th रूल क्या है, इफ़ 2 डिफरेंट ब्रांच रेडिकल्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड बोथ हैव द सेम पोजीशन फ्रॉम ईदर साइड देन प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द स्मॉलर रेडिकल। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया, इसको हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट चेन आपकी जो बनेगी 1 2 3 4 5, दिस इज़ योर लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने क्या करना है, ब्रांच रेडिकल्स पहले देखने हैं। आपके पास एक ब्रांच रेडिकल जो है ये है, एक ब्रांच रेडिकल ये है। अगर आपके पास C2H5 एक साथ लिखा हुआ आ जाए या CH2 और CH3 करके लिखा हुआ आ जाए, ये एक ही बात है। और एंड दिस इज द इथाइल ग्रुप, सही है। एल्केन फैमिली में जो दूसरा मेंबर होता है वो होता है इथेन। इथेन होता है C2H6, एक H कम जब होता है तो ये आपके पास हो जाता है इथाइल, सही है। अब हमने इसकी नेमिंग करनी है। अपना रूल अगर हम वापस पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, जैसे मिथाइल इज़ द स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड इथाइल इज़ द बिगर मॉलिक्यूल, तो जब भी नंबरिंग करेंगे वी विल स्टार्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल। और जब हम नेमिंग करेंगे, इसकी नेम जो पहले लिखेंगे वो हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। नेम कैसे लिखेंगे, इथाइल, इथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम ई एंड मिथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम एम। तो पहले क्या आता है, ई आता है, एम आता है। हमें पता है कि पहले आता है ई, तो इसका नेम हम अगर लिखें तो हम लिखेंगे, पहले पोजीशन देख लें, 3 हाइफन इथाइल, इसका काम हो गया। अब ये कॉमा बना दें, पोजीशन लिखें 2 हाइफन मिथाइल, फिर काउंट करें कितने आपके पास नंबर हैं, 1 2 5 कार्बन वाला एल्केन वो होता है पेंटेन। तो ये आपके पास आ गया 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। एक और एग्जाम्पल जल्दी से कर लेते हैं।
ये आपके पास दूसरी एग्जाम्पल आ गई है। सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है, सबसे ज़्यादा कार्बन्स कहाँ पे आ रहे हैं। आपने देखा अगर स्ट्रेट चेन हम देखें, सो दैट विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई। ग्रुप्स देख लें, एक मिथाइल आपके पास 3rd पे, एक इथाइल आपके पास 4th पे। सबसे पहले हम नंबरिंग हो गई, अब लिखेंगे हम असेंडिंग से। ये ई होता है, ये एम होता है, सही है। पोजीशन लिख दें 4, ई पहले आता है तो पहले आप इथाइल की पोजीशन और फिर इथाइल का नाम लिखेंगे। 4 इथाइल, कॉमा से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मिथाइल की पोजीशन क्या है, 3 मिथाइल। कितने कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन वाला होता है हेक्सेन। तो ये हमारे पास एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।